कक्षा 10 के पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के चौथे वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। ये 13.1 का चौथा और 5वां नंबर सवाल है जो पिछले वीडियो तक में हम आपको नहीं बताए थे। हम आपको 6 नंबर बता चुके थे, 1, 2, 3 एंड 6 नंबर हम बता चुके थे। 4 और 5 रह गया था, रिक्वेस्ट आई बता देना। हम तो सोचे थे कि इसको लास्ट में बताएंगे, पहले जैसे कि आपसे नॉर्मल गणित का हिसाब गुना भाग जोड़ घटाव करवा लें, बट फिर भी रिक्वेस्ट आ गई तो हम इसको बना देते हैं। ये सवाल कहता है कि 7 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर, एक घनाकार ब्लॉक है, पहले एक घनाकार ब्लॉक यानी कि एक घन बनाएंगे हम। इस घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। ये अर्धगोला जो रखा हुआ है इसके ऊपर टॉप पर रखा गया है, तो कुछ इस तरह से यह रखा गया होगा। अर्धगोला को आप जानते हैं कि इस तरह से अर्धगोला रखा गया है, ठीक है। बोलता है इस अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है। यहां पर सवाल में ये नहीं बोला है कि जो घनाकार ब्लॉक है उसके ऊपर कोई भी अर्धगोला रखा गया, ऐसा नहीं कि इसको ढक लिया। इसके एक फलक पर, एक ऊपर, एक ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा है, तो अधिकतम व्यास यानी कि ये व्यास पूछ रहा है, ये यहां से यहां तक कितना होगा। तो आप जान रहे हैं कि इसकी भुजा 7 सेंटीमीटर है, तो ये किनारा हो चाहे ये किनारा हो चाहे ये किनारा हो, कोई भी किनारे पर हाथ लगाएंगे तो वो 7 सेंटीमीटर का ही होगा। तो इस घनाकार ब्लॉक का जो ये अर्धगोला का व्यास होगा ये भी 7 सेंटीमीटर होगा। तो यहां लिखेंगे सॉल्यूशन में कि चूंकि घनाकार ब्लॉक की भुजा 7 सेंटीमीटर है, इसलिए अर्धगोले का अधिकतम व्यास 7 सेंटीमीटर होगा। इसलिए अर्धगोले की त्रिज्या यानी कि आर, रेडियस 7/2 सेंटीमीटर हो गई। तो अब ये जो ठोसों का संयोजन हुआ, इस संयोजन का आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल रहा है। यह एक घन है, घन की तरह आप इसे देख सकते हैं। इस घन को 6 सतह है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। सिर्फ इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलेगा तो आप 6 गुना भुजा स्क्वायर लिखिएगा। हमने इस सतह को छुआ, एक सतह, 2 सतह, 6 सतह को छुआ, एक सतह एक वर्ग की तरह आचरण करता है, तो इसका क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, तो 6 सतह का 6 गुना भुजा स्क्वायर। पहले वीडियो में हम आपको बता चुके हैं ऐसा क्यों होता है। अब देखिए, आपसे सिर्फ इस घन का नहीं पूछा है, आपसे पूछा है इस घन के ऊपर यह एक अर्धगोला रख दिए। अर्धगोला जब हम रख चुके हैं तो इसको गौर से देखिए, इसके 1, 2, 3, 4 और ये 5 सतह में कोई परिवर्तन नहीं है। लेकिन जो छठा सतह, आप इस 5 सतह पर कपड़ा मारकर जब आप छठे सतह पर पहुंचिएगा तो आपको छठा सतह थोड़ा सा आपको उठना पड़ेगा, अर्धगोले की वक्र पृष्ठ तक जाना होगा। तो आपका जो भी है क्षेत्रफल वो 5 गुना भुजा स्क्वायर तो है ही, प्लस अर्धगोले का भी है। लेकिन क्या यह अर्धगोला छठे पृष्ठ को पूरे तरीके से ढक चुका है? अगर आप इसको गौर से देखिएगा, जूम करके देखिएगा, तो यहां देखिए ये छोटा सा सतह बचा हुआ है,
ये छोटा सा सतह बचा हुआ है, ये छोटा सा सतह बचा हुआ है और यह छोटा सा, ये 4 कोने बचे हुए हैं। तो इसका भी तो कुछ क्षेत्रफल होगा। क्या यह त्रिभुज है, वर्ग है, क्या है? आंसर हम नहीं बता सकते कि ये सर क्या है, लेकिन हम आपको ये जरूर बता सकते हैं सर कि जब आप इस क्यूब के ऊपर एक अर्धगोला रख रहे हैं तो अर्धगोले की सतह इस वृत्त की तरह है, इस वृत्त की तरह। तो आपको इस आपके छठे सतह को क्या घेरे हुए है? एक वृत्त घेरे हुए है। तो जब आप इसका 6 गुना भुजा स्क्वायर निकालिएगा तो उसमें आपको इस वृत्त का क्षेत्रफल जब आप माइनस कर दीजिएगा, इस वृत्त के क्षेत्रफल को आप छठे सतह से माइनस कर दीजिएगा तो आपको बचा हुआ सतह मिलता है। तो इसका जब आप इस तरह के संयोजन का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखिएगा तो आपको लिखना होगा संयोजन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको लिखना होगा घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, TSA लिखे, टोटल सरफेस एरिया, प्लस आपने इस घन के ऊपर अर्धगोला भी रखा हुआ था तो इस अर्धगोले को आपने रखा तो ये 6 हुआ, प्लस इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि अर्ध गोले का कर्व्ड सरफेस एरिया। तो देखिए फिर हमसे वह गलती हुई ना। क्या गलती हुई कि सर आप इस संयोजन का लिख दिए कि छठा सतह भी है और ये भी है, वक्र भी है और छठा सतह भी है, लेकिन आप छठे सतह के अंदर नहीं जा सके हैं। तो इसके अंदर तक पहुंचने के लिए आपको इस वृत्त का क्षेत्रफल माइनस करना होगा, तभी ना आप इस छठे सतह तक पहुंच सकिएगा। इसमें जब तक आप इस छठे सतह, देखिए इसका दूसरा तरीका भी है कि सर हम इस संयोजन का निकाल सकते हैं 5 गुना भुजा स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर फिर प्लस ए स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर कर सकते हैं कि सर इस छठे सतह का जो क्षेत्रफल है, 5 सतह तो निकल गया, ये वक्र सतह निकल गई, लेकिन ये जो बचा हुआ सतह है तो इसका क्षेत्रफल निकालकर इस वृत्त का क्षेत्रफल माइनस कर दीजिए तो आपके पास बचा हुआ चीज मिल जाएगा। लेकिन ये चीज तो यहां हुआ नहीं, यहां हम कर रहे हैं घन का टोटल सरफेस एरिया प्लस अर्धगोले का सरफेस एरिया। तो आपके पास ये जो बचा हुआ है ये क्या है? ये जो रंग रहे हैं हम, यह क्या है? ये है कि इस छठे सतह में से वृत्त का क्षेत्रफल माइनस कर दीजिए तो ये माइनस होगा वृत्त का क्षेत्रफल। तो आप जान रहे घन का टोटल सरफेस एरिया 6 गुना भुजा स्क्वायर होता है प्लस अर्धगोले का कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर होता है माइनस वृत्त का क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत? तो 6 गुना भुजा स्क्वायर 6 गुना 7 का स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर में पाई आर स्क्वायर घटा तो खाली पाई आर स्क्वायर बचा। तो 6 गुना 49 प्लस 22/7 गुना 7/2 गुना 7/2। आर का स्क्वायर है तो 7/2 2 बार गुना हुआ, ये 7 7 कट गया, 2 11 22। अपना अब आप 9 6 की 54, 5 6 की 24, 5 29 प्लस 11 7 77/2 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर इसका इस संयोजन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। आप इस संयोजन का पृष्ठीय क्षेत्रफल अब आप जान सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। इसको आप लोग उतारिए फिर हम देखते हैं। इसको पूरा कर देते हैं, नहीं तो फिर बोलिएगा सर पैसा लेते हैं पूरा नहीं करते। 77 को 2 से भाग देंगे
दो तिया 6, 1 2 8 16, सॉरी 1.2 तो ये 38.5 हुआ। 294 प्लस 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर रफ कर देते हैं, फिर जोड़ भी देते हैं 294 में 38.5 को 8 4 12 9 3 12 1 13 2 1 3 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो ये सवाल तो आपका पूरा हो गया। अगला सवाल बोलता है, इसमें न कोई भुजा है न कुछ है, इसमें बोल रहा है कि एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। यानी यहां देखिए फिर से वही फोटो बनता है कि ये आपका एक घनाकार ब्लॉक है, ये आपका घनाकार एक ब्लॉक है। आप जो एक कटोरी ऊपर फिक्स किए हुए थे यहां, वही बोलता है कि ऊपर नहीं फिक्स कीजिए, इसके अंदर जरा फिक्स कीजिए इस तरह से। ऐसा फिक्स कीजिए कि यहां नीचे आके चिपकता हो। तो अब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? अब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो आइए देखते हैं। इस कटोरी को जब इसके अंदर डाले हम, क्यूब जो क्यूब है इसके अंदर जब इस कटोरी को डाल दिए तो भी तो न इस सतह में कोई फर्क पड़ा, न इस सतह में फर्क पड़ा, किसी सतह में फर्क पड़ा। फर्क पड़ा तो सिर्फ और सिर्फ इस सामने वाली सतह में, क्योंकि हमने इसको छेद किया। इसको सर और अच्छा समझाइए तो इसको इस तरह से देखिए कि यह एक क्यूबॉइड है, सॉरी क्यूब है, एक घन है जिसकी सभी भुजा आपस में लगभग बराबर आपको इस जगह पे दिख रही है, डेमो के लिए है। आपने जब इसके अंदर गड्ढा किया और एक अर्धगोले को काट कर इससे बाहर निकाला, या अर्धगोले को ही, खोखले अर्धगोले को फिट किया इसके अंदर इस तरह से, तो क्या इसके इस सतह पर, इस सतह पर, इस सतह पर या इस सतह पर 4 और ये 5वें सतह पर कोई फर्क पड़ा? आंसर नहीं पड़ा। फर्क कहां पड़ा? यहां इस सामने वाली सतह पर फर्क पड़ा। आप देख सकते हैं कि इसको ऐसे ले जाने के बाद हमको उंगली को टेढ़ा करना पड़ रहा है, तब हम इसकी सतह को छू सक रहे हैं, और ये इस तरह से समतल नहीं है। तो इसका तो पृष्ठीय क्षेत्रफल 5 गुना भुजा स्क्वायर रहा, लेकिन छठा भुजा स्क्वायर जब जोड़ने लगे तो छठा भुजा स्क्वायर बोला कि सर ये 6 भुजा स्क्वायर तो है, लेकिन इस पूरे समतल सतह पर यह वृत्त गायब है। यह वृत्त, ये वाला जो इसके ऊपर ऐसे लगा देने पर यह समतल की तरह आचरण करता, ये गायब है। तो आपको इस छठे सतह में से वृत्त को गायब करना होगा, और जब आप वृत्त को गायब कीजिएगा तो आपको अर्धगोले का वक्र जोड़ना होगा। तो जो काम हम यहां अंकों के साथ किए थे, आज वही काम हमको सिर्फ और सिर्फ डाटा लेकर करना है कि हम मानेंगे कि हमारी भुजा की लंबाई a है और इस अर्धगोले का व्यास भी तब a होगा और इसकी त्रिज्या a/2 होगी। तो चलिए सर देखते हैं, यहां लिखेंगे सॉल्यूशन में कि माना कि घन की भुजा बराबर a,
इकाई सेंटीमीटर में ले सकते हैं, मीटर में ले सकते हैं, जो मन हुआ। हम अच्छा स्टूडेंट हैं तो ए इकाई लिख सकते हैं, अच्छा लगेगा कि सर हम कोई ना कोई इकाई में भुजा को नापेंगे। तो इसलिए अर्धगोले का अधिकतम व्यास बराबर ए। वैसे ये प्रश्न में भी दिया गया है, इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। तो अर्धगोले का व्यास भी ए हो गया। तो अर्धगोले की त्रिज्या बराबर a/2 हो गई। कोई दिक्कत? तब इस संयोजन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इस संयोजन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो संयोजन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 6 गुना भुजा स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा? जो चीज यहां किए थे वही चीज आज हम यहां भी कर रहे हैं। तो 6 गुना ए स्क्वायर, चूंकि भुजा हम ए माने हैं, प्लस 2 पाई आर स्क्वायर में पाई स्क्वायर घट गया, पाई आर स्क्वायर। तो ये हो गया 6a स्क्वायर प्लस 22/7 गुना a/2 गुना a/2। 2 11 कट गया, फिर 6 स्क्वायर प्लस 11a स्क्वायर बटे 14 हो गया। 14 आपका ले लीजिए लघुत्तम, a स्क्वायर प्लस 11a स्क्वायर 95a स्क्वायर बाय 14। इतना आपका वर्ग इकाई निकल सकता है। आप इस सूत्र पर डायरेक्ट इस डाटा को बैठाकर देख सकते हैं कि आपका आंसर यही 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर ही होगा। ऐसा मेरा मानना है। आपको करने का जरूरत है, कीजिए, घर पे अभ्यास करते रहिए, घर पर जुड़े रहिए, मेहनत करते रहिए, सुरक्षित रहिए, एकांत में रहिए, लेकिन पढ़ते रहिए। धन्यवाद।